फिर हम उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं जो वर्ड्स हैं। वर्ड्स में अगर देखें भाई तो देखो प्रोग्रेसिव में अगर देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 2 8 3 11। तो प्रोग्रेसिव में 11 वर्ड हैं, मतलब 11 लेटर हैं। ठीक है, 11 लेटर हैं प्रोग्रेसिव में। इसमें यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 4 11 11 इसमें भी है। बिल्डिंग 3 4 5 3 8, यहाँ पर 3 3 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, परंतु यहाँ पर 11 और 11 लेटर मतलब वर्ड्स सेम आ गए। तो कुछ अभी समझ में नहीं आया क्लियर। फिर भाई और देखते हैं कि हो सकता है तो कुछ नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पर बेस्ड हो, क्योंकि नंबर को तो हमने देख लिया, परंतु जो वर्ड्स है उसमें देखते हैं कि प्रोग्रेसिव में वोवेल देखते हैं सपोज। तो ये लिख रहा हूँ मैं वोवेल और ये कॉन्सोनेंट। पहले वाले में देखो वोवेल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वोवेल। तो फिर कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, 7। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं वोवेल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वोवेल। कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे भाई, 7। ठीक है, अच्छा इसमें 5 है ना, यू भी तो है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो इसमें ये 6 हो जाएगा कॉन्सोनेंट। बिल्डिंग में देख 1 2 3, तो 3 अगर वोवेल हो गए तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, टोटल 8 में से 5। उसके बाद फास्टर में देखते हैं तो 1 2, 2 हमारे वोवेल हो गए तो 4 कॉन्सोनेंट बचे। रैपिड में 1 2, 2 वोवेल हो गए 3 कॉन्सोनेंट बचे, और एंड में 1 वोवेल हो गया 2 कॉन्सोनेंट बचे। भाई देखो यहाँ पर 4 5, अगर वोवेल को आप देखते हो तो वो 4 5 3 2 2 1, कोई यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर यहाँ बराबर भी हो गया, कुछ समझ नहीं आया। कॉन्सोनेंट को देखते हैं तो 7 6 5 4 3 2, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जितने हैं उसके बेसिस पर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। समझ आया क्या? देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। आपको लगेगा कि अरेंजमेंट हो रहा है, परंतु उस पर भी बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में गलती होने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इनपुट अवेलेबल है उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं नंबर में, कि जो नंबर है उनमें उनका डिजिटल सम कितना आ रहा है, उसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड देन उसके बाद जो वर्ड्स हैं उनमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट देखते हैं। चलो सबसे पहले तो इनके वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को हम लिख लेते हैं। नंबर को देख लेते हैं डिजिटल सम में, 7 4 11, 6 2 8, 7 2 9, 5 1 6, 9 1 10, 3 2 5। ये तो हमने इसका देख लिया। अब भाई जो इसमें है तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो हमारा वोवेल से तो मतलब ही नहीं रहा, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है, तो हम सिर्फ कॉन्सोनेंट गिन लेते हैं कि कॉन्सोनेंट किसमें कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हो गए। ट्रांसफर में 1 2 3 4 5 6, रेट में 1 2 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गए। एक्स्ट्रा में 3, ए और ई को छोड़ दो। वर्जन में 1 2 3 4, 4 इसमें हो गए। मतलब अब हम अरेंज कर सकते हैं 3 4 5 के बेसिस पर। तो क्या अब हम स्टेप 1 लिख सकते हैं क्या, बताओ क्या होगा स्टेप 1? सबसे पहले आप क्या लाओगे, सबसे छोटा नंबर ऑफ सम जो डिजिटल सम है 5 है, तो 32 को आप यहाँ लाओगे, बाकी सबको एज इट इज़ रख दो। देखो टेक्नोलॉजी साइड्स में लिख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी 47, ये रहा ट्रांसफ़र 26, रेट 72, अचीविंग 51, एक्स्ट्रा 91, और ये वर्जन हो जाएगा। समझ आया क्या? स्टेप 2 क्या होगा, हमने
नंबर को अरेंज कर दिया। स्टेप 2 में अब हम नंबर ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। तो वर्ड्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, वर्ड्स में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टोनेंट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आप यहाँ देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा था 7, तो 7 में सबसे ज़्यादा लाया, फिर 6 लाया, फिर 4 3 2 ऐसे करके। ठीक, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सोनेंट होंगे उसको सबसे पहले लाएंगे। तो टेक्नोलॉजी देखो है, टेक्नोलॉजी तो सेकंड बार अपने आप ही आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो जो नंबर पहले फिक्स किया तो उसको वही लाया है, फिर प्रोग्रेसिव उसके बाद फिर अगले अगले नंबर को फिक्स किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो ये 32 और टेक्नोलॉजी तो देखो पहले से ही अरेंज हो गया, ये सेल्फ अरेंज्ड हो गया। अब हमारा अगला नंबर फिर से नंबर पर आएगा। तो नंबर में डिजिटल सम हमने 5 देखा, 5 के बाद देखो ये 6 है सबसे छोटा, तो 6 मतलब कि 51 आप लाओगे। ये 51 कहाँ है, 51 ये वाला, बाकी सबको एज इट इज़ रख दो। तो ये रहा 47, ये रहा ट्रांसफ़र 26, रेट 72, अचीविंग 51, हम सॉरी 51 तो हो गया है, एक्स्ट्रा आ जाएगा 91 और ये वर्जन। बताओ भाई, फिर स्टेप तीसरा क्या होगा हमारा, बताओ। अब अगला फिर वर्ड्स का आएगा। तो वर्ड्स में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखो, इसमें 7 थे तो 6 वाला हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 6 वाला ट्रांसफ़र है, तो इस ट्रांसफ़र को हम इधर लाएंगे। तो ये 32, टेक्नोलॉजी 51, इसको ट्रांसफ़र को इधर लाओ तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी सब कोई एज इट इज़ 46, 26, 47 के बाद 26, रेट 72, अचीविंग एक्स्ट्रा 91, वर्जन। फिर ये फोर्थ स्टेप देखो, अब हमने ये वर्ड्स को ला दिया, अब हमारा अगला नंबर का है। तो नंबर में देखो सबसे छोटा 5 और 6 हो गया है, तो फिर हमारा 5 6 के बाद देखो 8 9 10 11, तो 8 का आएगा, मतलब 26 का, 8 वाला 26 है, इसको 26 को लाएंगे। तो 26 कहाँ आएगा, 47 के पहले, ये रहा 32, टेक्नोलॉजी 51, ट्रांसफ़र 26, अब बाकी सबको अरेंज कर दो, ऐसे ही लिख दो 47, रेट 72, अचीविंग एक्स्ट्रा 91, वर्जन। बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में मेंशन किया करो, बताया करो कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है? अभी करो, ठीक भाई। अब देखो फिर 26 को हमने ला दिया, अब नंबर का है, तो नंबर मतलब वर्ड्स में, तो वर्ड्स में देखो क्या क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, 6 का हो गया, 5वां नंबर देखो अचीविंग का आएगा। तो इस 26 के बाद अचीविंग आएगा, अचीविंग ये वाला 32, टेक्नोलॉजी 51, ट्रांसफ़र, फिर अचीविंग ला दो, इसके बाद अचीविंग, अब 47, इन सबको एज इट इज़, रेट 72, एक्स्ट्रा 91 और ये वर्जन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा ना? अगला स्टेप छठवां हमारा क्या होगा, अचीविंग के बाद अब नंबर का 5 देखो हो गए, अब हमारा नंबर का नंबर आएगा। अचीविंग के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, सबसे छोटा देखो 5 6, फिर हमने क्या किया, अच्छा ये 26 तो इधर लिखना भूल गए, 26 ट्रांसफर का 26 एंड देन अचीविंग आएगा। अब अचीविंग के बाद नंबर आएगा, तो देखो हमने 5 को कर दिया, 6 को कर दिया, 6 के बाद 8 को 26 को कर दिया, अब 8 के बाद देखो 9 आएगा तो 72 आएगा। तो 72 कहाँ, ये वाला 72, ये रहा 32, टेक्नोलॉजी 51, ट्रांसफ़र 26, अचीविंग, अचीविंग के बाद ये फिर हमारा 72 आ जाएगा, उसके बाद 47, बाकी सब खिसक जाएंगे, रेट एक्स्ट्रा 91, वर्जन, ठीक भाई।
फिर ये 6 के बाद 7वां स्टेप क्या होगा, 72 हमारा हो गया, कहाँ गया 72, ये वाला हो गया। 72 के बाद अब हमारा नंबर का आएगा, मतलब वर्ड्स का आएगा। तो वर्ड्स में अब हम कितने ले चुके हैं, देखो अचीविंग तक ले चुके हैं, मतलब अचीविंग 5। तो अब 5 के बाद हमारा फिर आएगा, उसके बाद उससे छोटा 7, ये भी हो चुका है, 6 ये भी हो चुका है, ये भी 5 भी हो चुका है। अब 5 के बाद 4 मतलब वर्जन का आएगा। तो ये 32 टेक्नोलॉजी, 51 ट्रांसफर, 26 अचीविंग, किसका आएगा नंबर, वर्जन का। तो वर्जन को इसको यहाँ उठा लाते हैं, 72 के बाद वर्जन, ठीक है। यहाँ अब 47 बाकी सबको खिसका देते हैं, 47 रेट एक्स्ट्रा एंड 91, 7 हो गए। अब ये 8वां स्टेप, देखो वर्जन तक हो गया। अब उसके बाद नंबर आना है। तो नंबर में अब हमारा कौन कौन सा बचा, देखो नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो 5 6 9 8 9 पहुँच चुके। अब 10 10 मतलब 91। तो 91 यहाँ पर है, तो इस 91 को हम कहाँ लाएंगे, वर्जन के बाद। तो ये रहा 32, ये रहा टेक्नोलॉजी, ये रहा 51, ये रहा ट्रांसफ़र 26, अचीविंग 72, वर्जन। अब ये 91 को हम यहाँ लाएंगे, 91, उसके बाद 47 रेट, और ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेप 9th स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, जब ये हमारा नंबर आ चुका है तो अगला अब शब्द का नंबर है, वर्ड का। तो वर्ड में अब कौन सा बचा, देखो वर्ड्स में हम चल रहे थे कॉन्सोनेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो कौन कौन से हो चुके हैं, 8 9 6 10 भी हो चुका है। 91 का मतलब ये वर्ड्स कहाँ गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुका है, और अचीविंग हो गया है, वर्जन हो गया। अब एक्स्ट्रा आएगा, देखो 3, तो ये एक्स्ट्रा कहाँ है, एक्स्ट्रा ये आखिरी वाला, तो इसको उठा लाते हैं 91 के बाद। 32 टेक्नोलॉजी, 51 ट्रांसफ़र, 26 अचीविंग, 72 वर्जन, 91। अब ये एक्स्ट्रा, फिर 47 और रेट को एज इट इज़ रख देते हैं। अब एक्स्ट्रा तक तो हमने अरेंज कर दिया, अगला नंबर किसका आएगा 47 का, तो 47 ऑलरेडी अरेंज है। फिर रेट का नंबर आएगा, एक ही बचा है, तो वो भी ऑलरेडी अरेंज है, मतलब हमारा यही लास्ट स्टेप हो जाएगा। लास्ट स्टेप इज स्टेप 9, ठीक है भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं, जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें आप समझो, राइट। यही सेम चीज़ें मैं आपको आगे लिख दिया हूँ, देखो ये सेम चीज़ लिख दिया हूँ। अब देख लो क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है आप उसको करते जाओ। हाउ मेनी स्टेप आर नीडेड टू रीच द फाइनल आउटपुट, भाई कितने स्टेप चलेंगे जरूरी हैं, 9 स्टेप, या यहाँ देखो 9 स्टेप, ये तो 9 स्टेप लग रहे हैं, तो 9 स्टेप अपना आंसर हो जाएगा। 9 मीन्स ऑप्शन बी, बेंगलुरु, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 47 इन द स्टेप 6, छठवें स्टेप में 47 के फोर्थ लेफ्ट में। देखो छठवां स्टेप कहाँ है, ये वाला छठवां स्टेप है 47 के फोर्थ लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या है ट्रांसफ़र। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र कहाँ है, ये ऑप्शन सी कलकत्ता बनेगा, बताओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। In which of the following step the version 9147 rate is seen in the same sequence, वर्जन 9147 रेट देख लेते हैं। वर्जन 91 कहाँ है, वर्जन 91, वर्जन 1947 और रेट देखो यहाँ दिख रहा, ये क्योंकि दो नंबर साथ में आए हैं और ये आखिरी में ही दिखेगा वर्जन जहाँ पर हम अरेंज किए थे,
तो स्टेप नंबर कौन सा है भाई? 8वां स्टेप। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। 8वें स्टेप पे तो ये हम देख रहे हैं। आपको अगर कैसे चेक करना है तो देखो, चेक आप ऐसे करोगे कि स्टेप नंबर 9 चेक करो, स्टेप नंबर 8 चेक करो, स्टेप नंबर 7 चेक करो, 7, 8, 9, और अथवा इनमें तो हम चेक कर लेते हैं वर्जन 91, 47 और रेट। देखो 7 में चेक करते हैं तो वर्जन 97, 91, 47 नहीं है। देखो वर्जन 91, 47 रेट यस है, वर्जन 91 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये भी नहीं है इसमें। मतलब हमारा स्टेप कौन सा हो जाएगा? स्टेप नंबर ये वाला 8th। ठीक है, स्टेप नंबर 8 मीन्स ऑप्शन बी बेंगलुरु बनेगा। Which of the following comes exactly between the 51 and 91 in step number 3? स्टेप नंबर 3 में एग्जैक्टली का मतलब कि उनके बीच में जितने भी होंगे एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए। तो 51, 91 स्टेप 3 में देख लेते हैं। स्टेप 3 ये रहा, 51 ये रहा और 91 ये रहा। इनके बीच में देखो हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हैं तो मतलब 3 इधर के छोड़ दो और 3 इधर के छोड़ दो, तो एग्जैक्टली बीच में इनमें कौन सा है? रेट हो जाओ। ठीक है, रेट होगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? रेट मीन्स ए, अहमदाबाद। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। Which of the following is 7th from the right end in the final output? फाइनल आउटपुट में राइट एंड से 7th कौन सा है? फाइनल आउटपुट में राइट से 7th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा है? अचीविंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अचीविंग, ये ऑप्शन बी बेंगलुरु बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो अप्रोच लग रहा है सही अप्रोच आप लगा पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट टू द पॉइंट अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आप मतलब सपोज मैं इसमें से आपको मैं डायरेक्ट यही पॉइंट समझा दिया कि यही वाला अप्रोच लग रहा है, भाई आप ये तो समझ जाओगे कि यही अप्रोच लग रहा है, परंतु आप उस अप्रोच पर डायरेक्ट जब खुद करोगे तो कैसे पहुंचोगे? जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे सोचो तो क्या आपके अप्रोच दिमाग में एक ही अप्रोच आएगा? नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारे अप्रोच आएंगे। जब उनको चेक करोगे कि ये वाला सही बैठ रहा है कि नहीं, ये वाला गलत बैठ रहा है कि नहीं, सही बैठ रहा है कि नहीं, जब उसमें से 2, 3, 4 कुछ 1, 2 गलत बैठेंगे, एक आध सही बैठेगा, तो उसको आप सही अप्रोच लगाओगे ना। तो लॉजिक लगाना, आपको थॉट प्रोसेस या उसकी जो कैलकुलेशन है उसको सोचना वो ज़रूरी है। तो आप सोचो कि उसको कैसे कैसे सोच सकते हैं, उनमें से कौन सा अप्रोच सही बैठ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, देखो आप लोग वीडियो को लाइक करो। भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। ठीक है, काफ़ी एफर्ट मारना पड़ता है, अब तक डिलीवर करने में काफ़ी टाइम काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, सब्सक्राइब करो जो लोग नहीं किए। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो। ठीक है, और बताओ कि कैसा, कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपको समझ में आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कितना पढ़ाने का कैसा तरीका है। ठीक है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, मैं आपके एक एक कमेंट्स का रीड करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, और सारी चीज़ें मुझे आपके कमेंट्स का बहुत अच्छे से इंतज़ार रहता है। राइट, तो आप सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें पढ़ता हूँ और आप मेंशन करो जो भी जैसा है और बताओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।